धन से समृद्धि तक, देने की शक्ति का परिवर्तनात्मक महत्व। एक बार की बात है, शहर में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसे धन की बहुतायत थी, लेकिन उसकी जिंदगी में गरीबी का एहसास नहीं था। उसका नाम राजीव था। राजीव को अपने धन की प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं आई थी। उसके पास अपार संपत्ति, विला, लग्जरी कारें और एक अच्छा बिजनेस था। वह अपने दिनचर्या को एक व्यस्त शहरी जीवन के साथ बिताता था। राजीव का जीवन अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक स्थानीय संगठन ने एक गरीबी मुक्त अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान उसे एक गरीब परिवार के सदस्यों से मिलने का मौका मिला। यह मिलकर राजीव के लिए एक नया अनुभव था। उसने इस अभियान के साथ जुड़कर देखा कि कैसे गरीबी के कारण लोगों को बड़ी मुश्किलें होती हैं। इस अनुभव ने राजीव की जिंदगी में बदलाव ला दिया। उसने खुद को गरीबी मुक्त नहीं, बल्कि गरीबों के साथ जुड़े रहने का फैसला किया। वह नए दिशा में बढ़ने के लिए तैयार था। राजीव ने अपनी संपत्ति का उचित और सावधानी से इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। उसने एक गरीबी मुक्त अभियान शुरू किया, जिसमें वह गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करते थे और उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराते थे। उसने छोटे बच्चों के शिक्षा का भी ख्याल रखा और उन्हें मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया। इसके अलावा वह नाना नानी के आश्रम में समय बिताने का अनुरोध करते थे और वहां बच्चों के साथ समय बिताकर उनके मनोबल को बढ़ाते थे। राजीव ने इसी दौरान एक गरीब परिवार से मिला, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। उनका नाम रमेश था। रमेश की पत्नी का अचानक होने के बाद उनकी समस्याएं और बढ़ गई थीं। उनके पास खाने की भी खुशी नहीं थी और उन्हें यह लगता था कि वह और उनके बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। रामचंद्र के आगमन के बाद रमेश की जिंदगी में एक नई उम्मीद की रोशनी आई। रामचंद्र ने राजीव के साथ मिलकर गरीबों की मदद करने का एक प्लान तैयार किया। उन्होंने एक सामूहिक रूप से रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए समूह की बैठकों का आयोजन किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए भी तैयार किया। रामचंद्र के द्वारा रचित किए गए कई योजनाओं के बाद गांव की गरीब और कमजोर जनता में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनका सामूहिक काम न केवल उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करता था, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास भी देता था कि वे अपने भविष्य को स्वयं निर्माण कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन की बहुमूल्य संपत्ति होने के बावजूद जरूरतमंदों की मदद करने में ही असली संदेश छिपा होता है। जब हम अपने संपत्ति का उचित और समझदारी से उपयोग करते हैं और गरीबी मुक्त समाज की दिशा में मेहनत और समर्पण करते हैं, तो हम खुद को न केवल बल्कि समाज को भी समृद्धि और सहयोग प्रदान करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स।